Hey guys, welcome back to Nagendra Naik Narratives. After a very long time, it seemed that Bollywood is coming out of its propaganda nature and creating something which is catering to the Indian audience. अब जबकि श्री राम के नाम को लेकर, श्री राम की स्टोरी के लेकर या श्री राम के अस्तित्व को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे थे. सो द रिलीज ऑफ दिस आदि पुरुष मूवी seemed like okay, there is a new perspective or new narrative that Bollywood is willing to adopt. तो सोचा कि कुछ अच्छा होने वाला है. There is Indian culture is also going to be given due respect, but it seems like this movie itself is a part of the propaganda. ये मूवी बनाई गई है इसलिए ताकि तुम इंडियन कल्चर को और ज्यादा डिग्रेड करके दिखाओ या उसको डिसग्रेसफुली दिखाओ एंड स्टफ्स लाइक दैट. पहली बात तो ये है, 30 साल पहले एक इंडो जापानीज एनिमे मूवी आई थी रामायण. वो आज भी देखो तो उसका रिलेवेंस इतना ज्यादा है. द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट दे हैव अडॉप्टेड, द काइंड ऑफ सीरियसनेस, although it's a cartoon, but the kind of seriousness in the story that has been projected is so beautiful that आज भी देखोगे तो आंखों से आंसू आएंगे. And every character has been given its due respect. Let me come into those specific parts which I was terribly offended by. देखो, सेक्युलरिज्म का कितना भी गान गा लो या बखान कर लो, अल्टीमेटली when you are speaking about Hindu tradition, saffron does hold a very important place. अब जब वनवास के लिए कोई जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सैफरन पहन के ही जाएगा. सो दैट इज संन्यास का सिंबलाइजेशन है वो, या फिर व्हेन यू आर गिविंग अवे ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड गोइंग इनटू द फॉरेस्ट, सैफरन इज व्हाट यू जनरली वेयर. The color grading of the movie itself has been done in such a way that saffron doesn't look saffron. ठीक है, मतलब किस हद तक गिर सकते हो तुम के तुमको श्री राम की स्टोरी दिखानी है और सैफरन को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है. दिस इज वन पार्ट. द सेकेंड पार्ट, ब्यूटी ऑफ रामायणा और महाभारत इज दैट every character has been given their due respects in the story, be it a hero of the story or the villain of the story. Ravan was revered by good number of people, except for that one part of his which was questionable. Rest of the parts were always celebrated about Ravan. हनुमान जी ने जब पहली बार रावण को देखा था, he was also awestruck. उन्होंने बोला था कि मतलब ये कौन है, मतलब इसकी कद काठी देखो, इसके चेहरे पे तेज देखो, इसका पराक्रम देखो. And a lot of things that Hanuman, being an opponent, had to speak so good about Ravan. और यहाँ पे तुमने 5 फुट के लिलीपुट को लगा दिया यहाँ पे, एंड वो भी कौन से पूरे बाल स्पाइक करवा के एक वाइकिंग लुक देकर. I don't really understand what are you trying to convey. See, Ramayan is Ramayan and Ram is a hero because he had to face a formidable opponent. ये चिंटू को ले आकर तुम कहां से ओपोनेंट दिखा रहे हो यार. इसको तो मतलब ऐसे करके मार देते तो फिर रामायण कहाँ रामायण बनता. वेयर इज द ग्लोरी ऑफ द स्टोरी. सो और ड्रेसिंग भी ऐसा किया है जैसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन या कोई ऐसे गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर को लेकर आए हुए. आंखों में सुरमा लगा लिए, बाल स्पाइक कर लिए और चेहरा ऐसे दिखा दिए जैसे. रावण वॉज नॉट लाइक दैट. एंड ओके, another thing about Ravan, Pushpak Viman was a very celebrated thing. Pushpak Viman was actually owned by Kuber, and then which was gifted by him to Ravan, who was his brother. तो यार तुम तो चमगादड़ पे बैठ के जा रहे हो यार, and you are calling that a Pushpak Viman? ये हंसी ना, it's not because of the comedy. This is laugh of tragedy basically. पुष्पक विमान को तुम ऐसे दिखा रहे हो. लंका को बोली जाती है सोने की नगरी. अगेन दैट वाज बिल्ट बाय कुबेर, द रिचेस्ट पर्सन. ठीक है, एंड पूरा काला दिखाया गया है. ऐसा दिखाया गया कि मतलब जलने के बाद की लंका का ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तुमने. पूरा काला हो चुका है. एंड दिस इज व्हाट लंका हैज बीन प्रोजेक्टेड एज. कमिंग टू अदर पार्ट्स, अगेन वेरी क्वेश्चनेबल. ठीक है, अरुण गोयल हो
या इवन इनफैक्ट मैंने जो कार्टून की बात बताई थी उसमें भी राम का कैरेक्टर हो, there's a beautiful pleasant smile that comes on his face, उसको तेज ही बोलो. बट यहाँ पे तो प्रभास ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को ये रोल करना ही नहीं था यार, मेरे को जबरदस्ती करा दिया ये रोल, मैं क्या करूं, हंसना है, ले हंस लेता हूं, ऐसा वाला. For God's sake, you're recreating a epic, a legend of a story, and this is what your commitment is towards the story. बाहुबली के लिए जिस हद तक की बॉडी बनाई थी, डू यू थिंक प्रभास कुड नॉट हैव बिल्ट अ बॉडी लाइक दैट अगेन फॉर रामायण? नो, बिल्कुल नहीं. इसमें पूरा का पूरा सीजी, खाली इतना प्रभास का है, बाकी फुल सीजी है. एंड वो भी एनिमेशंस भी तुमने किए किस हद तक के, 500 करोड़ के बजट में लेकर, क्या एनिमेशंस है? व्हाट वर यू थिंकिंग? पोगो में अगर छोटा भीम देखोगे तो इससे बेटर एनिमेशंस लगेंगे, इससे बेटर स्टोरी टेलिंग है वहां पे. And you are saying this is going to be groundbreaking movie in the Bollywood industry. On what basis? I really don't know. And the worst part, ये देखो, these are soft targets, how they want to inflict things. हनुमान जी के मंदिर आज भी जाते हैं कि तो हम लोग लेदर अवॉइड करते हैं, और यहां पे दिखाया गया है कि हनुमान हिमसेल्फ इज वेयरिंग दिस लेदर आर्मर्स. What are you trying to convey? कि मतलब leather was fine, this is what it is, your gods were like, तुमने फिजूल में उनको भगवान बोल दिया, वो सब तो मतलब चमड़े वाले ही थे ऐसे. what are you trying to project? I really don't get it. So these are some of the things that were absolutely questionable, and I don't know, I mean I had really high hopes on this movie, but ठीक है, अभी एनिमेशन मैं कार्टून भी देख लूंगा, लेकिन अगर इस हद तक का तुम्हारा एनिमेशन है तो मैं कार्टून ही क्यों ना देख लूं, ये क्यों देखूं? एंड वानर सेना, असुर सेना को तुमने क्या ज़ॉम्बी का एक टीम बना के रख दिया है यार. असुर्स वर नेवर डिफाइंड लाइक दिस इन एनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, एंड इवन वानर फॉर दैट मैटर. वानर को तुमने एप्स, वो क्या राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स मूवी थी ना, उसका कास्ट बना लिया तुमने. व्हाट इज दैट? आई मीन Wanars were not monkeys. I mean, even as the explanation or definitions go, they were human-like, had some traits of मतलब क्या बोलते हैं, monkey species से, but they were huge in build. They were much more stronger than normal humans. ये था. मजेदार पार्ट ये है, रावण was a राक्षस. He was a tall, dashing man. हनुमान वॉज अ टॉल पावरफुल मैन. इस पूरे मूवी में सबसे लंबा कैरेक्टर है प्रभास. तो ये तुमने स्टारकास्ट कैसे कर लिया, क्या तुम्हारा लॉजिक था, भगवान जाने. प्रभास जब खड़ा हो जाता है तो रावण उसके यहां तक भी नहीं आता होगा. अगर ये फ्रेम सेट कर लिया ना और प्रभास खड़ा हो गया तो रावण दिखेगा भी नहीं इस फ्रेम में, जबकि वो बाजू में खड़ा रहेगा. तो ये है तुम्हारा डेफिनेशन रामायण का. गाइज, these are only based on the trailer. I don't know how the movie is going to be, so I am not going to judge के movie खुद ही बेकार होने वाली है जो भी है. But going by the look of the trailer, it's a disappointment to another level. So this is what my thoughts are. Do let me know what do you think about it. और एक बार ट्रेलर चेक कर लेना. एक दिन में 6.5 मिलियन का व्यूज आया हुआ है ट्रेलर में. So that tells you how much awaited this movie was. So anyways, I hope you like this video. पर्सनल कमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉर और अगेंस्ट दिस थॉट ऑफ माइंड. प्लीज डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नागेंद्र नायक नैरेटिव्स. स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.